हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टॉपिक कंजक्शन के बारे में, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका यूज, जो कंजक्शन है, इनका यूज हम देखिए स्पोकन में भी बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंजक्शन है। कंजक्शन का मीन्स क्या होता है? देखिए, दो स्मॉल सेंटेंसेस को जोड़ना। ठीक है, तो जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट है अपना एज। तो एज का मीन्स होता है जैसा, जैसे, इस तरह से यूज करेंगे हम। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे? इन द वे इन विच, कि वो रास्ता जो हमें कोई बता रहा है, कोई हमें डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? जैसे देखिए, ही डिड एज आई सेड, वो वैसा ही कर रहे हैं जैसा मैं कहूँ। विराट कोहली प्लेड जस्ट एज हिज कोच सेड, जो विराट कोहली है वो वैसे ही खेल रहा है जैसे उसके कोच हैं वो उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं। स्टूडेंट डांस्ड जस्ट एज हिज टीचर सेड, स्टूडेंट ने वैसे ही डांस किया जैसे जो टीचर है उसने, टीचर ने उन्हें कहा। ठीक है, तो एज का यूज हम इस तरह से, अगर कोई हमें कह रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? एज का यूज करते हैं। सेकंड है, कोई रीजन बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? एज का यूज करते हैं। जैसे एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, जैसे कि वो ठीक नहीं था तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने उसे डिस्टर्ब क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं था? ठीक नहीं था। इसलिए यहाँ पे रीजन बताने के लिए भी हम एज का यूज करते हैं। एज ही इज न्यू हियर ही विल नीड यू। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि वो यहाँ पे क्या है? नया है। नया है तो उसको किसकी? आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन बताने से के संबंध में हम क्या करते हैं? ये एस का यूज़ करते हैं। इसका थर्ड यूज होता है टू ऐड एन इंफॉर्मेशन, कोई सूचना देने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, एज यू नो वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, जैसा कि आप जानते हैं हम किस में बिलीव करते हैं? क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करते हैं। एज आई सेड अर्लियर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, शुरुआत में कहा था, अब बहुत पहले कहा था। एज यू आस्क्ड हिज, जैसा कि उससे पूछा गया। ठीक है, ये था। और इसका लास्ट यूज होता है, देखिए, while समथिंग एल्स इज हैपनिंग, यानी कि दौरान से का जब सेंस होता है, वहाँ पे कोई एक इवेंट है, वो तो क्या होता है? गठित होता है, जबकि दूसरा इवेंट क्या रहता है? प्रोग्रेस में रहता है। दूसरा इवेंट प्रोग्रेस में रहता है, उसके बीच में ही इवेंट क्या हो जाता है? गठित हो जाता है। जैसे देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं, एज आई स्लीपिंग द फोन रैंग, कि जैसे ही मैं सो रहा था तो फ़ोन क्या हुआ? फ़ोन बजा। यानी सो रहा था, सो के उठा तो नहीं था, यानी सोने वाला इवेंट क्या है? प्रोसेस में है, और बीच में ही क्या हो गया? फ़ोन बज गया। माई फादर कॉल्ड मी एज आई वॉज प्लेइंग, मेरे फादर ने मुझे बुला लिया जैसे ही मैं खेल रहा था। मैं खेल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके बीच में ही पापा ने मुझे बुला लिया। एज सी ग्रो ऑल्डर सी गेन इन कॉन्फिडेंस, यानी वो जैसे जैसे वो बढ़ रही है वो कॉन्फिडेंस को गेन कर रही है, यानी बढ़ना भी अभी चल रहा है और कॉन्फिडेंस भी उसमें आ ही रहा है। ठीक है, इस तरह से हम एज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन एज वेल एज। तो एज वेल एज का मीन्स होता है, देखिए, के साथ साथ या बिसाइड्स के सेंस में भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द मून एज वेल एज द स्टार्स गिव्स अस लाइट इन नाइट, यानी जैसे हमें चंद्रमा के साथ साथ में तारे भी हमें रात्रि को लाइट या रोशनी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है? ये जो वर्ब आती है,
ये वर्ब आती है, ये हमें एज वेल एज के जो पहले होता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लूरल है लेकिन हमारी वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर क्यों है, क्योंकि मून यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इस वजह से। यानी एज वेल एज के पहले जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट है देखिए, द कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी। कोच के साथ साथ में टीम भी क्या थी, रेडी थी। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ब की बात करें तो इज आया है, तो ये कोच के अनुसार आया है, ठीक है। नेक्स्ट है, यू एज वेल एज योर ब्रदर इज इंटेलिजेंट। आपके साथ साथ में आपका भाई भी क्या है, इंटेलिजेंट है। आई नीड माई पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर। मुझे नीड है मेरे पेरेंट्स के साथ साथ में मेरे टीचर की भी। फिर है, ही ऑन्स ए कार एज वेल एज ए मोटर बाइक। उसके पास में खुद की एक कार है, कार के साथ साथ में एक मोटर बाइक भी है, ठीक है। इस तरह से हम एज वेल एज का यूज़ करते हैं। नंबर थर्ड अपना जो कंजक्शन है वो है एज सून एज। तो देखिए एज सून एज का मीन्स होता है जैसे ही का। तो एक घटना की तुरंत बाद दूसरी घटना जब घटती है, यानी एक इवेंट अभी कंप्लीट हुआ है और उसके कंप्लीट होते ही दूसरा इवेंट स्टार्ट हो गया और दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, एज सून एज लगा दिया। जैसे एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू एज सून एज आई अराइव, कि मैं आपको कॉल करूँगा जैसे ही मैं पहुँच जाता हूँ, ठीक है। यानी वो कॉल करेगा और कब करेगा, पहुँचते ही कॉल करेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो गया, दो इवेंट है, पहुँचना और कॉल करना। नेक्स्ट है, ही विल बी गोइंग टू डू हिज होमवर्क एज सून एज ही रीच होम। वो अपना होमवर्क करने लग जाता है जैसे ही वो घर पहुँचता है। You will be given the information as soon as I meet him. He will given be the information, यानी मैं जैसे ही पहुंचूंगा मिलूंगा उनसे, मैं ये सूचना उसे दे दूंगा, ठीक है। तो सूचना देना और पहुंचना दो इवेंट हैं यहाँ पे। एक के तुरंत बाद पहुंचते ही दूसरा इवेंट यानी सूचना दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, एज फार एज। एज फार एज का मीन्स होता है जहाँ तक। तो इसका देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं हम। एज फार एज आई कैन सी ही इज नॉट देयर। जहाँ तक मैंने देखा, जहाँ तक मैंने देखा वो वहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट है देखिए, एज फार एज आई नो ही इज़ नेवर कम लेट। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो कभी लेट नहीं आता है। एज फार एज माई टीचर इज़ कंसर्न ही इज़ काइंड। ही इज़ काइंड। तो जहाँ तक कि मेरे टीचर क्या है, कंसर्न है और काइंड है। ही हैज़ ऑलवेज कैप्ट दियर वर्ड एज फार एज आई नो। कि जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो हमेशा अपने जो शब्द है या अपनी बात है वो रखते हैं। फिर नेक्स्ट अपना कंजक्शन है देखिए, ऑल दो वर्सेस डू। तो इसका मीनिंग होता है मगर, भले ही, हालांकि। और आल दो का यूज हम फॉर्मल में करेंगे और दो का यूज इनफॉर्मल में करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। दो इट वाज रेनी आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर ए वॉक। हालांकि बारिश हो रही थी, फिर भी मैंने अपने शूज़ पहने और घूमने के लिए चल दिया, ठीक है। एवरीवन एन्जॉय द जर्नी ऑल्दो वी गॉट टायर्ड। प्रत्येक व्यक्ति ने क्या किया, जर्नी को एंजॉय किया, हालांकि हम क्या थे, सब थके हुए थे, हम थक गए थे। ही वॉज सीरियसली ऑफन बाई हिज कमेंट ही डिडंट टॉक बैक टू। और अपना जो 6 कंजक्शन है वो है इवन दो। तो इवन दो का यूज हम कहाँ पे करेंगे कि
इन्हीं सेंस में करेंगे लगभग, लेकिन ये जो इवन दो का यूज़ करेंगे वे मोर स्ट्रॉन्गर कंडीशन में करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, इवन दो आई डू नॉट लाइक किड्स आई लव माई स्टूडेंट्स। यहाँ तक कि मैं बच्चों को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मेरे स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इवेंट हो गए कि मैं बच्चों को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरे स्टूडेंट्स से प्यार करता हूँ। इवन दो ही इज़ रिच ही लिव इन ए स्मॉल हाउस। यहाँ तक कि वो बहुत धनवान है, वो बहुत धनवान है, लेकिन वो कहाँ रहता है, एक छोटे घर में रहता है। इस तरह से हम इवन दो का यूज़ करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंजक्शन के साथ में। थैंक यू।